अच्छा, विवाह कितने प्रकार के होते हैं? विवाह कितने प्रकार के होते हैं? आप कह रहे हैं भाई हमारा तो एक हो गया, अब जाने कितने प्रकार के होते हो। पर आप जान लें 4 प्रकार के विवाह की चर्चा भागवत जी में है। 4 प्रकार की। पहला विवाह ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह कैसे? दोनों तरफ के माता पिता कुल परंपरा की जांच करें। लड़का कहीं दुर्व्यसन में तो नहीं, इनका कुल खानदान कलंकित तो नहीं है। इन सब का जांच करके तिथि लगन मुहूर्त नक्षत्र सुनिश्चित करके और फिर ढोल धमाके के साथ बारात जाए। सूर्य भगवान, चंद्र भगवान, ध्रुव, तारा, वेद मंत्र, ब्राह्मण, विप्र, वरात ये सब साक्षी हों। और फिर हम पूरे वेद मंत्रों से संस्कार करके उस दुल्हन को लेकर आए, लक्ष्मी को लेकर आए और वधु प्रवेश होता है हमारे घर में। वधु प्रवेश माने? वधु माने क्या? वधु माने लक्ष्मी, बहुवृद्धि। यानी लक्ष्मी का आना बहुवृद्धि हो। ऐसा ना हो कि लक्ष्मी आई और लो बहुवृद्धि चली जाए, तो काहे की वृद्धि? इसलिए जैसा विवाह संस्कार से वधु प्रवेश। ये कौन सा विवाह है? ये ब्रह्म विवाह है। दूसरे नंबर का विवाह कौन सा है? गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह माने देखा देखी का विवाह। आजकल बहुत फल फूल रहा। लड़के बच्चे पढ़ने लिखने गए, अपने मनमुखी विवाह कर रहे हैं। अरे भाई, जिस कुल खानदान के आप हैं उस कुल खानदान में विवाह करो। आप यदुवंशी हैं, चंद्रवंशी हैं, तो जहां आपकी परंपरा पूर्वज बना गए वहीं करना चाहिए। मनमाना अगर आप काम करेंगे आपका मन कभी सुख नहीं रहेगा। ये बात भी आप जान लें। माता पिता के अनुरूप ही विवाह करें। तीसरे नंबर का विवाह है राक्षस विधि का विवाह। कौन सी विधि का? राक्षस विधि का। यहां शुक्राचार्य परीक्षित जी से कह रहे हैं कि ये जो तीसरा विवाह यही भगवान कृष्ण का हो गया। परीक्षित जी चौंक गए, बोले कैसी बात कर रहे हैं आप गुरुजी? भगवान का विवाह है, वो भी राक्षस विधि से हो ही नहीं सकता। राक्षस विधि का विवाह कैसे है? दूल्हा बारात लेकर आ जाए, जन्माष्टमी में बैठा हो और दुल्हन किसी और के साथ चली जाए। ये कौन सा विवाह है? राक्षस विधि का विवाह। यही हुआ। शिशुपाल बारात लेकर आ गया, जन्माष्टमी में बैठा है, अब माता रुक्मणी द्वारिकाधीश के साथ चली गई। उस दूल्हे पर क्या गुजरी होगी? आप बारात लेकर जाए और दुल्हन को लेकर ना आए, क्या गुजरेगी आपके ऊपर बताइए। शिशुपाल कितना खर्च किया होगा। लेकिन ये तो विवाह का क्रमावली। भगवान जब द्वारिकापुरी में आए, विधिवत वधु प्रवेश, विधिवत विवाह विधि संपन्न हुई। चौथा विवाह है पिशाच विवाह। पिशाच विवाह में दूल्हा और दुल्हन विवाह की ढेरी में बैठे हो, कोई मंचला आए दुल्हन को हठात उठा के लेकर जाए, यह है पिशाच विवाह। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो।